हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम आप डिपार्टमेंट ऑफ ईएसडब्ल्यू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है जिसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या आपका एक्सपीरियंस रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में हम ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के लिए ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं, जिसमें आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी, नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में और अन्य एजुकेशन रिलेटेड से जानकारियां आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं इसके ऑप्शन नोटिफिकेशन पर चलते हैं हम। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम नोटिफिकेशन पर है, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी फॉर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ फॉर ECHS पॉलीक्लिनिक अंडर स्टेशन हेडक्वार्टर सेल डिपार्टमेंट दानापुर कैंट, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा पॉलीक्लिनिक का। यहाँ पे आपको इनके नाम बजाय RR दानापुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ऑफिस चार्ज, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मेडिकल स्पेशलिस्ट, यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है उनके बारे में। डेट ऑफ इंटरव्यू पोस्ट वाइज यहाँ पे दे रखी है तो उसके बारे में दे सकते हैं। यहाँ पे OIS मेडिकल स्पेशलिस्ट आपका गायनेकोलॉजिस्ट की 20 मार्च 2021 है तो उनकी तारीख है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर ऑफ वैकेंसी की लिस्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, इन सबको देख सकते हैं। ड्राइवर, पियोन, चौकीदार, फीमेल अटेंडेंट, सफाई वाला की 25 मार्च 2021 है। क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर की IT टेक्निकल की 24 मार्च है। फार्मिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट आपको साइकोट्री थेरेपिस्ट और लेबोरेटरी की टेक्नीशियन की 23 मार्च है। मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ऑफिसर, डेंटल हाइजीन की ऑफिसर की 22 मार्च है, ठीक है। OIC मेडिकल स्पेशलिस्ट आपका गायनोलॉजिस्ट की 20 मार्च 2021 है डेट ऑफ इंटरव्यू पोस्ट वाइज, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ECHS इनवाइट करता है एप्लीकेशन आपको इंगेज स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वेरियस पॉली क्लिनिक के फॉर ESM के फॉर एंड सिविलियन फॉर पीरियड इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक रहेगी, ठीक है। एक्स सर्विसमैन फॉर 12 मंथ एंड सिविलियन की 11 महीने की रहेगी। ऑथराइज या आपको अलाउ जो वैकेंसी है रिन्यूअल फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अथॉरिटी वैकेंसी ओनली एज पर द पॉलिसी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। देयर मेनी इंक्रीज या डिक्रीज वैकेंसी हो सकती है। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन टर्म और कंडीशन नीचे दे रखा है, उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लीट पूरी होनी चाहिए बाय सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, मोबाइल नंबर और ईमेल ID और एड्रेस कैंडिडेट रिक्वेस्ट अप्लाई इफ दे मीट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट अपलोड द वेबसाइट। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर नहीं क्राइटेरिया मैच करेगा आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, इन नंबर पे आप 11 से 1 बजे के बीच में वर्किंग डे पे कॉल कर सकते हैं। लास्ट डे रिसीव्ड आपके एप्लीकेशन की 14 मार्च 2021 से 1 बजे तक, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड रजिस्टर या स्पीड पोस्ट के थ्रू ओनली, जो कि गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के यहाँ पे आपको देखते हैं स्टेशन हेडक्वार्टर सेल, यहाँ पे आप झारखंड बिहार को सब एरिया दानापुर कैंट पे पहुंचाना है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट अप्लाई फॉर एनी पोस्ट मेंशन टॉप इनवेलप में आपको एप्लीकेशन फॉर EHS एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू विल बी हेल्ड पोस्ट वाइज एज मेंशन, आपको मैं टेबल में बता चुका हूँ, ठीक है। प्लेस ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओनली सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड रिजल्ट बाय अ मीन ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। तो बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको 9 से 10 बजे का समय दे रखा है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं और बाकी डिटेल मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बात करेंगे अब हमारे वैकेंसी के बारे में। मेडिकल स्पेशलिस्ट की MD MS स्पेशलिस्ट कंसल्ट DNB, वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। स्पेशलिटी आफ्टर PG, ठीक है। मेरिट लिस्ट MBBS, मेरिट लिस्ट इन PG एडिशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसन 60%, मंथली सैलरी 1 लाख रहेगी। आपके गायनेकोलॉजिस्ट की सेम, ठीक है, 60% 1 लाख रहेगी। मेडिकल ऑफिसर की आप जैसे MBBS आपका मिनिमम 3 साल का ईयर का आफ्टर आपका इंटर्नशिप प्रेफरेबल एडिशनल क्वालिफिकेशन मेडिसिन सर्जरी। मेरिट लिस्ट इन MBBS PG अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मोर देन 5 साल का होना चाहिए, 60% आपकी होनी चाहिए। रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन यहाँ पे 75,000। डेंटल ऑफिसर BDS मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
मेरिट इन VDS PG अदर एडिशनल क्वालिफिकेशन मोर देन 5 साल का होने से 60% रखा गया 75। ऑफिस आपको जो इंचार्ज पॉलीक्लिनिक ग्रेजुएट मिनिमम 5 साल, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में आपको मैनेजरियल पोजीशन में। एडिशनल मैनेजरियल क्वालिफिकेशन आपको मोर देन 10 साल का कंप्यूटर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 100% होना चाहिए। 75,000 रहेगी। डेंटल हाइजीनिस्ट असिस्टेंट टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर डेंटल हाइजीन क्लास DH डोरा कोर्स होना चाहिए, ठीक है। फॉर टेक्नीशियन शुड हैव पास आपको 10+2 साइंस इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे दे सकते हैं शुड हैव आपको 2 ईयर डिप्लोमा डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटल मैकेनिक कोर्स रजिस्टर्ड विद आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डेंटल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से होना चाहिए। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल लेबोरेटरी में, एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर। 70% यहाँ पे रखा है, 28 आपकी सैलरी रखी गई है, ठीक है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की दे सकते हैं BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या आपका मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड 10+2 डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब असिस्टेंट मेडिकल लैब एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर होना चाहिए। 70% है यहाँ पर। रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन 28,000 आपकी सैलरी रहेगी। लेबोरेटरी असिस्टेंट की देखते हैं DMLT क्लास लेबोरेटरी 1 टेक कोर्स यहाँ पे दे सकते हैं। मिनिमम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर 70% रखा गया, 28,000 आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नर्सिंग असिस्टेंट GNM डिप्लोमा क्लास 1, यहाँ पे आपका नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स अब 5 साल का अनुभव चाहिए। एनी डिप्लोमा कोर्स स्पेशलिटी नर्सिंग एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर या डिग्री आपके नर्सिंग इन एनी डिप्लोमा स्पेशलिटी नर्सिंग एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर। 70% यहाँ पे रखा गया, 28,000 सैलरी रहेगी। साइकोथेरेपिस्ट की यहाँ पे देखते हैं, सॉरी फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें, डिप्लोमा आपका रहेगा क्लास 1 आपका फिजियोथेरेपी कोर्स होना चाहिए। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस 10 साल का होनी, 70% 28,000 आपकी सैलरी है। फार्मिस्ट की आप देखते हैं B फार्मा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड अप्रूव्ड डिप्लोमा फार्मेसी फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस एनी डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी। 70% 28,000 आपकी यहाँ पे सैलरी होगी। IT नेटवर्क टेक्नीशियन डिप्लोमा सर्टिफिकेट या इक्विवेलेंट इन IT नेटवर्क कंप्यूटर एप्लीकेशन, मिनिमम 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। डिजायरेबल यहाँ पे दे सकते हैं नॉलेज आपकी होनी चाहिए इक्विवेलेंट आपका इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर। 70% यहाँ पे रिजर्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे 28,000 आपकी सैलरी रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रेजुएशन या क्लास 1 क्लरिकल ट्रेड आर्म फोर्स, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर, 70% रहेगा, 19,700। क्लर्क की ग्रेजुएट यहाँ पे क्लास आपका 1 क्लरिकल ट्रेड आर्म फोर्स, मिनिमम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर, 70% रखा गया है यहाँ पर। 16,000 आपकी सैलरी। ड्राइवर की आपका एजुकेशन 8वीं क्लास होनी चाहिए, MT ड्राइवर, ठीक है। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर। फर्स्ट एड कोर्स यहाँ पे 70% रहेगा, 19,000 सैलरी। चौकीदार की एजुकेशन 8वीं होनी चाहिए। GD ट्रेड आर्म फोर्स पर्सनल, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि सर्विस होनी चाहिए गवर्नमेंट या सिविल में, इंस्टीट्यूट कॉम एनी एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर। 70% 16,000 आपकी सैलरी। पियोन की एजुकेशन आपकी होनी चाहिए 8वीं क्लास तक। GD ट्रेड में मिनिमम 5 साल का आपका सर्विस एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर, 70% 16,800। फीमेल अटेंडेंट आपका लिटरेट की देख सकते 5 साल का एक्सपीरियंस सिविल एनी और आर्मी में हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर। फर्स्ट एड कोर्स यहाँ पे होना चाहिए, 70% 16,800। सफाई वाला की लिटरेट 5 यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम 5 साल का सर्विस है, एक्सपीरियंस मोर देन 10 ईयर, 70% रखा गया है। यहाँ पे 16,800 सैलरी रहेगी, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन की यहाँ पे बात करें, फॉर एम्प्लॉयमेंट एज यहाँ पे शुड नॉट हैव कंप्लीट 68 होने चाहिए। सीरियल नंबर 1 2 वो जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं सीरियल नंबर, इनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। 1 2 देखते हैं 66 और 3 आपको सीरियल नंबर 63, सीरियल नंबर 4 to 5 56, सीरियल नंबर 6 से 11 में आप दे सकते हैं 53 और यहाँ पे 12 से 19 में आपको 1 मार्च 2021 के अनुसार रखी गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दे रखा है, इनके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्म कंडीशन के बारे में, वर्किंग आवर के बारे में बता रखा है, तो वर्किंग आवर का देख सकते हैं, इनके बारे में देखते हैं। और वर्किंग स्टाफ और ऑल स्टाफ जो लेस सीनियर 1 to 2 है 40 आवर पर वीक, तो अब आके मंडे टू सैटरडे आपको दे रखा है, इनके बारे में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टेन्योर एम्प्लॉयमेंट के बारे में दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिल कर भेजना होगा। तो यहाँ पे आपको देखिए फोटो है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं
चॉइस ऑफ पॉलिंग अप्लाइड के जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में बताना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। तो ये है आपका चॉइस जिसमें से आपको चुनना है, ठीक है, इनमें से। फिर नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नाम, इफ ईसीएम है तो राइट FFWG, सर्विस नंबर, रैंक, आर्म सर्विस, आपका यूनिट, लास्ट सर्विस, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ बर्थ, एज के यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, 1 मार्च 2021 का आपका मेल फीमेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे बताने, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये सब मैंडेटरी है। यहाँ पे आप हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा, IT कोर्स और एनी अदर कोर्सेज के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस की यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, वर्क अपॉइंटमेंट हेल्ड कब किया था, कब से लेकर कब तक किया था, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यस या नो, रीजन फॉर लिविंग, यहाँ पे आपको एनी टाइप ऑफ आपको डिसिप्लिनरी एक्शन आपका अगेंस्ट लिया गया उसके बारे में बता सकते हैं। इफ प्रेजेंट एम्प्लॉई ECA जो पीरियड है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, मंथ और रीजन फॉर लिविंग, टर्मिनेशन के बारे में बताना पड़ेगा, डिक्लेरेशन यहाँ पे आप आ रहा है उसके बारे में जानकारी दें, आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, फोटोकॉपी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब आपको करना है। इस तरीके से ये आप फॉर्म के लिए अप्लाई। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के हेल्पफुल है तो प्लीज जरूर बताएं। तो ये मैंने आपने एक सर्विसमैन आपकी जो वैकेंसी थी हेल्थ स्कीम की तहत आपकी पटना की, उसके बारे में बताया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें। डेली आप लोगों को ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ फिर हमारे सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, नीचे दिए लिंक पे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।